सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 जो कि है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया है, पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम उसी के आगे सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, चलिए प्रयत्न करते हैं फिर सॉल्व करने का। यहाँ तक हो गया आपका। आज हमें सॉल्व करना है यहाँ से। ठीक है, तो फिर चलिए, अगर हम इसकी बात करें, देखिए आप कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अगर आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ रहे हैं तो जब भी कोई क्वेश्चन मिले आपको सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको बनाना है कि रफ सर्कल का फिगर बनाना है। ठीक है, मेरे पास तो व्यवस्था है, तो मैं बढ़िया सा बनाऊंगा, तुम लोग रफ बनाना बढ़िया सा। ऐसे ओवल हो गया यार ये तो, फिर से ट्राई करते हैं एक बार। आपके थोड़ा सही बना, लेकिन रफ बना लेना। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक रफ सर्कल का फिगर बनाओगे। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद कह रहे हैं क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उसी के अकॉर्डिंग हमें उसमें वैल्यूज रखनी है। कह रहे हैं अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ये सर्कल है, इसका एक कॉर्ड है, कॉर्ड है ए और बी, जिसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस क्या है, 12 सेंटीमीटर। सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। जो थीटा है आपका कितना है, 120 डिग्री एट द सेंटर। कहाँ पर, सेंटर पर, मतलब ये वाला एंगल कितना है, 120 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब देखिए इसमें दो सेगमेंट बन रहे हैं। ये जो है आपका, ये आपका माइनर सेगमेंट बन रहा है, और ये जो है ये आपका मेजर सेगमेंट बन रहा है। ठीक है, हमें दोनों की एरिया फाइंड करनी है। तो माइनर सेगमेंट की एरिया फाइंड करने के लिए माइनर सेगमेंट की एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनर सेगमेंट की एरिया फाइंड करने के लिए हमें इस सेक्टर से हमें एरिया ऑफ ये वाला ट्रायंगल की एरिया हमें माइनस करनी पड़ेगी। इस पूरे सेक्टर से हमें ट्रायंगल की एरिया माइनस करनी पड़ेगी। सेक्टर कहाँ बन रहा है, ये जो है आपका, ये बन रहा है आपका सेक्टर। ठीक, अब देखिए हमें ये तो पता है कि सेक्टर की एरिया से ट्रायंगल की एरिया को माइनस करेंगे तब वो बनेगा। क्या बनेगा, बनेगा मतलब कि हमारा जो माइनर सेगमेंट है उसकी एरिया आएगी। अब देखिए अगर ये, देखिए क्लास 9 की जो थ्योरम हम क्या कहती है, सेंटर से जब भी कोई लाइन, सेंटर से जब भी कोई लाइन कॉर्ड पर पड़ती है वो उस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होती है और उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है टू इक्वल पार्ट्स में। क्या कहते हैं, उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है और टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर ये वाला केस सही है, ये पूरा एंगल आपका कितना है, ये पूरा एंगल है 120 डिग्री का, तो ये वाला एंगल इतना पार्ट आपका 60 डिग्री हो जाएगा और ये वाला इतना पार्ट 60 डिग्री हो जाएगा। ये कैसे होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया, इसमें बता देता हूँ। जब भी आप ये वाला ट्रायंगल लोगे और ये वाला ट्रायंगल लोगे, इस पर मैं पी मान लूँ, ये दोनों जब भी आप ट्रायंगल लोगे तो ये आपका ओ है, जो आपका ओ ए होगा वो ओ बी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि वो है रेडियस, रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं। दूसरा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये हमें गिवन है, सेंटर से जब भी कोई लाइन कॉर्ड पर पड़ती है वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है और उस पर परपेंडिकुलर
होती है, इसकी वजह से ये दोनों एंगल हो गए 90 डिग्री के। तीसरी कंडीशन, चाहे आप यहाँ पे OP इज इक्वल टू OP कॉमन कर दो या फिर AP इज इक्वल टू PB कर लो, ठीक है। तो RHS से आपका एक कॉन्वेंट प्रूव हो जाता है। जब आपका एक कॉन्वेंट प्रूव हो जाएगा तो आप ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल कर दोगे बाई CP CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल। तो वहाँ से ये दोनों अगर इक्वल आ गए, तो टोटल 120 है, तो ये दोनों कितने आ जाएंगे, 60 60 के। चलिए अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की अगर हम बात करें, कैसे निकलेगी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकलेगी आपकी एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, यहाँ से आपकी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल के आएगी। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है 120, 360 पाई की वैल्यू हमें लेने को कितना बोला है, ये पाई है और ये √3। पाई की वैल्यू हमें बोला है 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है आपका 12, और स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लिकेशन में, नहीं 2 बार मल्टीप्लिकेशन में, हम 2 बार नहीं 2 बार। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, ठीक 4, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 12 4 जा 48, यानी कि 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 48। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, मल्टीप्लाई करिए, मैं भी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। कितना आएगा आंसर, ठीक है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 48, आपका आंसर आएगा 150.72। ये आ गया क्या आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अगर ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, तब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है कि देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल OAB, उसके एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। कैसे निकलेगी, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए 1/2 बेस क्या है, यहाँ पर बेस है आपका AB, और हाइट क्या है, हाइट वही होती है जो उस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री का एंगल बनाए। हाइट क्या हो जाएगी आपकी OP। अब इन दोनों को पहले हमें वैल्यू फाइंड, इन दोनों को पहले वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, AB की और OP की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। वो कैसे फाइंड होती है, वो ऐसे फाइंड होती है, अच्छा वो ऐसे फाइंड होती है, अगर यहाँ पे आपके पास कितने ट्रायंगल हैं, यहाँ पे आपका 2 ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा आपको, तो यहाँ पे आपका 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, कितने, 2 राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ, इन ट्रायंगल OAP एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपका एंगल OPA 90 डिग्री हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा
कि देखिए, और आपका ये वाला जो एंगल है, एंगल ओ ए ओ पी, एंगल ए ओ पी वो कितना है 60 डिग्री। ठीक, कहाँ से पता चला, कॉन्ग्रुएंट किए, दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हुए। दोनों एंगल्स अगर आपस में इक्वल हुए तो टोटल जो है 120 है, एक कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए, अगर ये वाला एंगल आप ले रहे हो, इस वाले एंगल के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, AP आपका इस वाले एंगल के लिए आपका जो AP है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो आपका OP है, OP क्या हो जाएगा, बेस। ठीक, ये वाले ट्रायंगल के लिए आपका AP जो है वो हो गया परपेंडिकुलर, और OP जो है वो क्या हो गया, बेस। अब देखिए, हमें चाहिए क्या, चाहे आप AP को लेकर और रेडियस को लेकर एक वैल्यू निकाल लो AP की, चाहे आप OP को लेकर के और इसकी OA को लेकर के एक वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे लगेगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज PVP अपॉन HHP। अगर हम वैल्यू निकालने जाते हैं किसकी, AP की, अगर हम किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं, AP की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं, तो फिर AP हमारा क्या है, AP है हमारा परपेंडिकुलर, और OA हमारा क्या है, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में। तो साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मतलब AP और हाइपोटेनस मतलब OT। ठीक, तो साइन थीटा मतलब 60 डिग्री इज इक्वल टू AP की वैल्यू हमें नहीं पता है और OA की वैल्यू पता है 12। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू AP अपॉन 12 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में √3 मल्टीप्लाइड बाई 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू AP 6, यानी कि 6√3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AP। ये आ गई आपकी AP की वैल्यू। अगर ये आपकी AP की वैल्यू है तो आपकी AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो आपका AB है वो AP प्लस PB है कि नहीं, बिल्कुल है। और एक चीज़ हमें और पता है कि जो आपका PB है वो AP के इक्वल है, AP इज इक्वल टू PB। ये हमें पता है, कहाँ से पता है, तो यहाँ से पता है कि जब भी कोई लाइन सेंटर से कॉर्ड पर पड़ती है तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है और उस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होती है। तो PB की जगह में क्या रख दिया, AP, तो यानी कि AB इज इक्वल टू क्या हो गया 2AP। AB इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई AP की वैल्यू क्या आ गई 6√3। अब देखिए यहाँ पर AB की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 12√3। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन होती है, 12√3 कैसे आ गई, बाहर एक वाले का मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं, जो रूट में है वो सेम वैल्यू हम रूट में रख देते हैं। लेकिन अगर यहीं पे 2 के साथ भी √3 होता तो √3 मल्टीप्लाई बाई √3, जब भी हम किसी चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें स्क्वायर होता है और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता तो वैल्यू चेंज हो जाती। तो ये आ गई आपकी AB की वैल्यू, ये वैल्यू हमें मिल गई। अब चाहिए हमें OP की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, OP की वैल्यू चाहिए। तो OP की वैल्यू कैसे आएगी आपकी, OP क्या है, सेम ट्रायंगल में अगर हम देखें OP क्या है हमारा, OP है ये बेस, OP है हमारा बेस। बेस और हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देते हैं cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है OP, हाइपोटेनस OA, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। OP की वैल्यू हमें नहीं पता, OA की वैल्यू पता है 12। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यू sin 30 डिग्री की होती है वही सेम वैल्यू आपकी cos 60 डिग्री की भी होती है। यानी कि 1/2 इज इक्वल टू OP अपॉन 12। उधर जाएगा तो सही है, 12/2 इज इक्वल टू OP।
6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओपी। ओपी की वैल्यू क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओपी की वैल्यू क्या आ जाती है? ओपी की वैल्यू आ जाती है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस मतलब ए बी और हाइट मतलब ओ पी। बेस की वैल्यू बेस की वैल्यू हमारी कितनी आई है? बेस मतलब ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है? 12√3। ठीक, यानी कि 12√3 मल्टीप्लाइड बाई ओ पी। ओ पी मतलब 6, 2 3 जा 6, यानी कि 12 3 जा 36√3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और बताया था कि आप जो है √3 की वैल्यू रख दो। उसने क्या कहा है कि √3 की वैल्यू रख दो, और √3 की वैल्यू आप क्या लोगे? 1.73। ठीक है, ये उसने कहा है क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई करते हैं 36 मल्टीप्लाइड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 1.73। आपका आंसर आएगा, एक मिनट, 36 मल्टीप्लाइड बाय 1.73, आपका आंसर आएगा 62.28। आपका आंसर क्या आएगा? 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया। इसका ध्यान से देख लीजिए आप लोग इसको। ये आपका एरिया आ गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया है? 62.28। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हमें क्या करना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या आया है? एरिया ऑफ सेक्टर हमारा आया है 150.72, 150.72, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा क्या आया है? 62.28। चलिए माइनस कीजिए इसको। ठीक है, जो आए वो यहाँ पे आंसर। ठीक है, अब दूसरा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकलेगा उस पूरा एरिया ऑफ सर्कल से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल होगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यहाँ से निकल के आएगा पाई आर स्क्वायर का। अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, 3.14 यूज करने को है ना, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, यानी 3.14 मल्टीप्लाइड 12 का स्क्वायर 144। इसको सॉल्व करिए जो है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करिए, जो है वो बताइए। मैं भी तब तक देख लूँ कितना आ रहा है, एक बार मैच कर लो। 150 माइनस सॉरी 0.72 माइनस 62.28। आपका आंसर यहाँ पे आएगा 88.44। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब यहाँ से उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 पॉइंट। मैं इसलिए मल्टीप्लाई वहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं उसको वहाँ पे मल्टीप्लाई करने बैठ गया टाइम बहुत ख़त्म हो जाएगा, आपके आधे घंटे में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन होना है फिर, ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 144, आपका इसका आंसर आएगा 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट यानी कि 88.44, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 452.16 माइनस 88.4, इसको अगर हम माइनस करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। चलिए माइनस करते हैं, माइनस 88.44, हमारा आंसर आएगा 363.72। ठीक है, ये आपका माइनर सेगमेंट है, ये आपका मेजर सेगमेंट है, और ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर है। देखिए जब भी सेगमेंट वाला क्वेश्चन पूछे इसमें इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस भैया करना पड़ेगा आपको। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करोगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे माइनस करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उसके अकॉर्डिंग आप हाइट निकालोगे, यहाँ पे यूज़ करोगे आप ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ध्यान से देख लीजिए आप एक बार इसको। लंबा चला गया यार क्वेश्चन है ना, वो ज़्यादा लंबा चला गया ना, 22 मिनट हो गए एक क्वेश्चन को देखते हुए। लेकिन क्वेश्चन आप इसको अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो इस पे या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको तुरंत कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है सेगमेंट के इसी तरह से सॉल्व होने हैं। एरिया ऑफ सेक्टर से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है तो आपका माइनर आएगा, और पूरे सर्कल के एरिया से जब आप माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस करेंगे तो आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आएगा, सेगमेंट आएगा। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन मैं डिटेल में आपको समझा चुका हूँ, आप इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बाद वाला क्वेश्चन जो हॉर्स वाला क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।